नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पटना एयरपोर्ट पर शनिवार को भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की मुलाकात हुई। इस दौरान खेसारी ने मनोज तिवारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मनोज तिवारी बीजेपी नेताओं को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। उधर मीडिया से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए के नेता धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं, जबकि बिहार को रोजगार और शिक्षा चाहिए। खेसारी ने कहा, मैं जय श्री राम कहता हूँ, लेकिन क्या इससे बेरोजगारी दूर होगी? धर्म के साथ कर्म और शिक्षा भी जरूरी है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर एनडीए प्रचारक बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात कह दें तो वे प्रचार छोड़ देंगे। तेजस्वी यादव को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि वे बिहार के विकास के मुद्दे पर खड़े हैं। निरहुआ द्वारा यदमुल्ला कहे जाने पर खेसारी बोले, अगर रोजगार की बात करना यदमुल्ला होना है तो हाँ, मैं हूँ यदमुल्ला से पैदा हुआ हूँ। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेतोकार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता गुजरात में फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आकर कट्टा और अपराध की बात करते हैं। इसका मतलब साफ है कि वे बिहार युवाओं को बेरोजगारी रखना चाहते हैं और विकास की बात सिर्फ दिखावे के लिए है। कन्हैया ने कहा कि अगर सच में विकास चाहिए तो शिक्षा, रोजगार और उद्योग पर बात करनी चाहिए, न कि हथियारों और नफरत की राजनीति पर। है कि 20 साल तक एनडीए की सरकार रही, भाजपा उस सरकार में शामिल है, सुशासन के बड़े बड़े दावे किए हैं। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। बिहार के लोगों के लिए मौका है, आपकी सरकार के प्रति जो नाराजगी है उसको बदला नहीं, बदलाव के लिए इस्तेमाल कीजिए। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा और जुमलेबाजों को बिहार जो है, बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। गाना भी गा रहे हैं, 6 गोली छाती में गाना गा रहे हैं, राहुल जी बोले हैं, देखिए हो सकता है कि डांस करते हुए रील भी बनाएंगे। बहुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही। विपक्ष हमेशा माहौल बिगाड़ने और नकारात्मक राजनीति करने में जुटा रहता है। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष छोटे बच्चों से गलत बातें कहलवाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान विपक्ष की हताशा को दर्शाते हैं, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि एनडीए के लोग केवल 35 सीट ही जीत रहे हैं पहले चरण में। हाँ तो भैया, अगले हफ्ते इस समय जब हम लोग सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में, और अगले हफ्ते ठीक इस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी, तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। ये तमाम बातें ना बौखलाहट दिखाती है। एक कारण मुझे बता दीजिए कि जनता क्यों महागठबंधन पे भरोसा करे। जिस तरीके से अभी सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह हुड़दंग मचाया जा रहा है, अभी से लोगों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, चुनावी सभाओं में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से कट्टा और कैसी कैसी बातें कहलवाई जा रही, तो ये इनका कल्चर अभी से ही लोगों को दिखने लगा है। और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है उसी 90 के दशक के जंगल राज का। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भैया अगर गलती से भी ये लोग आ गए तो पूरे बिहार में अराजकता का माहौल ये लोग बना देंगे। सड़क पे आपको हुड़दंग करते हुए आपको इनके कार्यकर्ता दिखेंगे।
इस तरीके से ये लोग अराजकता का माहौल बना देंगे और बिहार की जनता ये जानती है। वहीं दूसरी तरफ एक सभ्य गठबंधन, एक मर्यादा को निभाने वाला गठबंधन। मेरे प्रधानमंत्री जी केंद्र में नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बात, सभ्यता से अपनी बातों को रखने वाला गठबंधन। तो बिहार की जनता के मन में 1% इस बात का संदेह नहीं है कि जब उनको चुनना है, पहले चरण में हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं, और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, अरे प्रभु, अगर इतने ही फेवरेट लग रहे हैं तो बुला लीजिए अपने राज्य में। बिहारी ना तय करेगा कि कौन फेवरेट है, किसका कौन फेवरेट नहीं है। आपके कहने से क्या होता है, और आप कितना जान रहे हैं भैया बिहार को। आप तो बिहार को बीड़ी के बराबर समझ रहे हैं, और आपको तेजस्वी दिख रहे हैं। बिहार की जनता उनको पूछ नहीं रही है। अगर इतना ही आपको प्रेम हो रहा है तो इनको बुला लीजिए वहीं साउथ में, वहीं पे जाके प्रचार करना। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के चारों स्टार प्रचारकों को चुनौती देते हुए कहा कि वे अगले 4 दिनों में उन सभी को पागल बना देंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करेगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसी पर कलाकार पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि खेसारी को खुशी मनाने दीजिए, वह उतना ही बोलकर खुश हो रहा है। पवन सिंह ने खेसारी के मनोज तिवारी को प्रणाम करने पर भी टिप्पणी की और कहा कि जो जवाब देना पड़ेगा उसे नीचता पर उतरकर नहीं दिया जाएगा। दोनों कलाकारों के बीच यह बयानबाजी चुनावी माहौल में सुर्खियों का विषय बनी हुई है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये बस की बात है, ये हो पाएगा? बोलना से हुई, देखा ये वो क्या बोलो यार। वो उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश होने लगी। पवन जी, एक सवाल है। खेसारी ने कहा है कि हमारे जो सुपरस्टार प्रचारक हैं, आप लोगों को देखा कि अगर वो लोग नौकरी की बात करेंगे तो मैं सर्टिफिकेट नहीं लेने जाऊंगा, मैं राजनीतिक में नहीं आऊंगा। राजनीति से संन्यास की बात करने की बात कर रहे हैं। पवन जी विकास की बात करने की बात, और 2-4 दिन के बाद हुआ, सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक है। सवाल है, खेसारी लाल यादव लगातार मनोज तिवारी पर बोल रहे, रवि एयरपोर्ट के अंदर मिले थे, उनको प्रणाम करते दिखे हैं। खेसारी लाल यादव लगातार आप लोग को बयानबाजी कर रहे हैं, और रवि एयरपोर्ट के अंदर जब मनोज तिवारी उनको मिले थे तो वो प्रणाम करते नजर आए हैं। ये अच्छी बात है ना, प्रणाम करते हो तो अच्छी बात है, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बोलियो बोलता रहे तो बोले तो उनके वही में आनंद आवता। क्या है कि उनके हर बात का अगर हम लोग जवाब देंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनका जवाब देने के लिए फिर नीचता पे उतरना पड़ेगा पब्लिकली, जो हम लोगों से कभी हो नहीं पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस ने दावा किया है कि महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त मिल रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन लगभग 72 सीटों पर स्पष्ट बढ़त बना चुका है। उन्होंने कहा कि हमने बूथ साइज आंकड़े जुटाए हैं और राजद से भी समन्वय बैठाया है। हम यह आंकड़ा कम करके बता रहे हैं, असल में इससे भी ज्यादा है। इस बार हम पिछली बार का स्ट्राइक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। खेड़ा ने कहा कि बेरोजगारी, एंटी इनकम्बेंसी और प्रधानमंत्री के बयानों ने इस चुनाव में जनता का रुख बदल दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब बिहार में जाकर मुंह खोलते हैं तो पहले वोट कम होते थे, अब सीटें कम हो रही हैं। ये विपक्ष के स्टार प्रचारक बन गए हैं। पहले तो वोट कम हो रहे थे, अब सीटें कम होती। तो प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे, हम सबके लिए। सर, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने कल रोजगार और नौकरी के साथ सहमति जताई, बोला कि जो देगा उसके साथ करें, साथ में रवि किशन कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर, क्या कहें? अब वो तो उनके बीच का क्या है हमें नहीं मालूम। मैं ये जानता हूं, यहां हम बैठे या वहां आप बैठे, किसी से आप बात कर लीजिए, हमारे होटल के साथी भी यहाँ खड़े हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर का एक मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है, हर मोहल्ले का मुद्दा है, हर टोले का मुद्दा है, हर गांव का मुद्दा है। आप निश्चिंत रहिए, इतना मैं आपको कह सकता हूं
कि जिन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके 2014 में सत्ता हासिल की थी, कुछ वक्त के बाद कह दिया था जुमला था, हम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन फिर अभी मैंने क्लियरेंस तो नहीं लिया, लेकिन हमारा जो आंतरिक असेसमेंट है प्रथम चरण का वो पूरा हो चुका है और लगभग 72 सीटों पे हम स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं 121 में से। इसमें समय लगा क्योंकि हमने हर सीट से, हर बूथ से आंकड़े इकट्ठे किए और रोचक बात यह है कि दूसरे खेमे में एक बौखलाहट की इंतहा हो गई। सुनने में आया कि कुछ रैलियां उन्होंने कम कर दी हैं, आपस में भी इनके कोई समन्वय अच्छा नहीं बन पा रहा जेडीयू और बीजेपी का। खैर वो होना ही था, आज नहीं तो कल। चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू का भी समन्वय नहीं बन पा रहा, हमें मालूम था। लेकिन अब जो 121 सीटों पर हुआ उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि उस खेमे में खलबली मची हुई और हम 72 सीटों पर स्पष्ट रूप से जीत दर्ज कराने जा रहे हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड से पहुंची राजद नेताओं की टीम लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रही है और राजद प्रत्याशी रजनीश भारती के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रही है। झारखंड राजद के पूर्व प्रदेश महासचिव और आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने शनिवार को सनहोला प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर महागठबंधन की घोषणा पत्र पर चर्चा की और लालटेन छाप पर वोट देने की अपील की। पुरेंद्र सिंह ने कहा कि रजनीश भारती युवा ऊर्जावान प्रत्याशी है, जिनकी जीत से कहलगांव का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनने वाली सरकार हर परिवार को नौकरी, महिलाओं को सालाना आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली देने का काम करेगी। इस दौरान ग्रामीणों ने भरोसा दिलाया कि इस बार बदलाव तय है और कहलगांव सीट पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी। जो CSR का पैसा है 2%, यानी साल में 450 करोड़, वो 450 करोड़ कहलगांव में खर्च करना पड़ेगा और उससे जो है यहाँ का रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय, मदरसा का घेराव, फलाना ठिकाना, जितना भी विकास का काम होता है, तालाब, नदी, पोखर, तमाम चीज़ जो है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्था जो है उस पैसा से होगा। यानी साल में कितना मिलेगा? साल में खाली NTP से मिलेगा 450 करोड़। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वह एनडीए के सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में बिहार आई हैं। लंबे समय बाद बिहार आने पर उन्हें सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर उतरते ही महसूस हुआ कि बिहार बदला है। लोगों से जानकारी मिली कि कई फ्लाईओवर बन चुके हैं और विकास की गति तेज हुई है।
उन्होंने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, इसके लिए वे बिहार की जनता को बधाई देती हैं। केंद्रीय नेता पवन खेड़ा के बयान पर निशाना साधते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राजद का रंग अब पूरी तरह कांग्रेस में चढ़ गया है। उन्हें तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला और कहा कि जो लोग 30,000 महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात करते हैं, उनके समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ की। इससे उनका दोहरा चरित्र उजागर होता है। 2 विधानसभा के चुनाव और 3 लोकसभा के चुनाव, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने हर चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और आज मैं यहाँ पर आप सबके बीच बिहार की धरती पर पटना में मैं अपने एनडीए के साथी दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में आई। और वैसे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूंगी कि मैं लंबे समय के बाद आई, मैं बहुत ज्यादा यहाँ आती नहीं हूँ, बहुत लंबे समय के सब नारी शक्ति को लुभाने में लगे हुए, लेकिन हमने अभी मुझे जानकारी मिली कि हमारी प्रत्याशी है एनडीए की बहन श्रेयसी सिंह, ये जमुई की विधायक ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स स्टार, भारत की गौरवशाली नेशनल शूटर है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक लेकर आई है, युवाओं के लिए महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल और दोबारा चुनाव के मैदान में है। और उनका जो चुनाव कार्यालय है, ये जो महिलाओं को 30,000 रुपए देने का दावा कर रहे हैं, महिलाओं को लुभाना चाह रहे हैं, नारी सम्मान में बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि एक महिला एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है। उधर नवादा के आईटीआई मैदान में शनिवार को आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी कौशल यादव को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन माई बहन मानने योजना के तहत महिलाओं के खाते में 30,000 की राशि दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए बिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनकी सरकार बनते ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए में मासिक पेंशन और 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री मिलेगी। डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म फीस माफ होगी और पासी समाज के लिए शराबबंदी से तारीख को अलग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनडीए को 20 साल का मौका मिला, अब हमें सिर्फ 20 महीने दीजिए। जो काम 20 साल में नहीं हुआ वह हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। एक बार दोनों हाथ 10 सेकंड के लिए ऊपर कीजिए। विधानसभा चुनाव के बाद वज्रगृह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां का सीसीटीवी कैमरा करीब आधे घंटे तक बंद हो गया। जैसे ही यह बात प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को पता चला, वे हड़कंप में आ गए और प्रशासनिक अधिकारियों से इसका कारण पूछने लगे। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा तकनीकी खराबी के कारण बंद हुआ था, लेकिन इस दौरान केंद्र के अंदर की गतिविधियों पर निगरानी नहीं रखी जा सकी। प्रत्याशियों ने इस पर नाराजगी जताते हुए मतगणना प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया है और मौके पर जिलाधिकारी से लिखित जवाब की मांग की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि कैमरा खराबी को तुरंत दुरुस्त कर लिया गया है और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही मुजफ्फरपुर जंक्शन पर प्रवासी यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेशन परिसर यात्रियों से चाखच भर गया। अधिकतर लोग छठ महापर्व मनाने अपने घर लौटे थे, लेकिन चुनावी माहौल में उन्होंने मतदान में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें प्रवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब ये लोग उड़ीसा, कोलकाता, राज्यों और नई दिल्ली सहित अन्य राज्यों में अपने कार्यस्थलों की ओर लौट रहे हैं। प्रवासी मतदाताओं का कहना है कि अब बिहार को बदलाव की जरूरत है। रोजगार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। उनका मानना है कि राज्य में उद्योग और फैक्ट्रियां स्थापित की जानी है ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में काम के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि इस बार वोट जाति या धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास, शिक्षा और रोजगार और उद्योग जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि नई सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे।